जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी मस्त होंगे, झकास होंगे एवं अपने स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, आप लोगों का नाराज़ होना जायज़ है कि बहुत दिनों से क्लास आ नहीं पाई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद लगातार आपकी क्लासें रहने वाली हैं, अपलोड प्लस लाइव। ठीक है ना दोस्तों? और आप लोगों के बगैर जिस दिन आपसे वार्तालाप नहीं होती उस दिन सच्ची बताऊँ ना तो अंदर से घुटन महसूस होती है, क्योंकि आप लोग तो हमारे ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के बिना कैसे कोई ज़िंदा रह सकता है। तो घुटन तो हमें भी महसूस हुई है, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां होती हैं, आप समझते हो उनको। तो आज से आपकी लगातार क्लास रहेगी, अपलोड भी रहेगी, लाइव भी रहेगी और टाइम पर आपका सिलेबस भी हो जाएगा। और यदि आप लोगों ने और ऊपर वाले ने यदि साथ दिया तो सिलेक्शन भी होगा। ठीक है ना दोस्तों? आज अपन एक ऐसे नए बिंदु की ओर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के लोक नाट्य। ठीक है ना दोस्तों? और मैं आप लोगों को बहुत बार कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में चले जाना चाहे, जब आप उसमें परफेक्ट नहीं होते ना तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे पहले अपने आप को इतनी कोशिश करनी है आप लोगों की कि आप उस क्षेत्र में परफेक्ट हो जाओ। ठीक है ना? पूजा वही जाता है जो नॉलेजफुल होता है, जो उस क्षेत्र में पावरफुल होता है, उसको नॉलेज होता है उस क्षेत्र का, उसी को पूजा जाता है दोस्तों। ठीक है ना? तो आपको इसको युद्ध क्षेत्र मान के चलना है। जिस प्रकार से एक योद्धा युद्ध भूमि में जाने से पहले अपनी मन भूमि में जो खेलता है ना, जो युद्ध करता है, वही योद्धा युद्ध भूमि के अंदर अपनी जो विजय है वो हासिल करता है दोस्तों। ठीक है ना? तो आपको ये एक मन भूमि, कर्म भूमि मान के चलना है और युद्ध भूमि आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। वहाँ पे आपको अपनी वीरता का परिचय देते हुए विजय हासिल करना है। ठीक है ना दोस्तों? तो आगाज़ करते हैं आज अपनी इस क्लास का, जिसका नाम है राजस्थान के लोक नाट्य। देखिए दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने को तो बहुत है। ठीक है ना? आपको पढ़ाने वाले भी मिलेंगे और हमें भी पढ़ाने वाले मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा दिशा से पढ़ाना कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। ठीक है ना दोस्तों? तो आपको यहाँ से लेके चलना है कि राजस्थान के लोकनाट्य, राजस्थान के लोकनाट्य में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि लोकनाट्य है क्या। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर कि लोकनाट्य की डेफिनेशन क्या एग्जाम में पूछी जाती है? मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती एग्जाम में। तो आप बता क्यों रहे? देखिए दोस्तों, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि लोकनाट्य कहते किसे है। उसके बाद में अपन पूरी बात करेंगे, किस किस पर बात करेंगे कि एक तो लोकनाट्य है क्या, दूसरी बात कि जो लोकनाट्य है कौन कौन से लोकनाट्य प्रचलित हुए, इनकी भी अपन बात करेंगे। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि जो लोकनाट्य है उसके प्रवर्तक के बारे में। ठीक है ना? जितने भी लोकनाट्य हैं उनके प्रवर्तक के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अपन देखेंगे कि कौन कौन सा लोकनाट्य कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है। जैसे आप कहोगे कौन कौन सा कैसे, तो देखिए एक लोकनाट्य है रामलीला। कौन सा? रामलीला। अब रामलीला से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो रामलीला लोकनाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से लोकनाट्य से कि जो लोकनाट्य के कलाकार हैं, प्रवर्तक आ गए, कलाकार आ गए। ठीक है ना? अब रामलीला के जो प्रवर्तक है ना वो कौन है, एक बार आप देखना, मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ठीक है ना? तो प्रवर्तक है इसके तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास गोस्वामी है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो तुलसीदास गोस्वामी है वो किससे संबंधित है। तुलसीदास गोस्वामी इज रिलेटेड टू, और आपको विकल्प में दे दिया जाएगा रामलीला है, रासलीला है,
रासलीला हो गया, रासधारी हो गया, है ना, रासधारी, रासमंडल, रासमंडल, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि रामलीला भी, रासलीला, रासधारी, रासमंडल ये एक समान से दिखने वाले शब्द हैं, लेकिन ये है चारों के चारों अलग अलग, ठीक है ना। इनके प्रवर्तक हैं तुलसीदास गोस्वामी, किसके, रामलीला के। इनके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो मैंने केवल इतना प्रयास किया है इसमें इतनी देर के अंदर कि लोकनाट्य से एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को इतनी देर बताने की कोशिश की है। अब अपन आगाज़ करते हैं अपने क्लास की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि लोकनाट्य है क्या। किसकी बात करते हैं कि लोकनाट्य है क्या। देखिए दोस्तों, लोकनाट्य रंगमंच पर किसी कथा या कहानी को प्रस्तुत करना लोकनाट्य कहलाता है, ठीक है ना। अब रंगमंच यानी जो आपने देखा होगा कि जो गोड़बाजी होते हैं ना, वो गांव के अंदर तमाशा दिखाते हैं। तमाशा भी लोकनाट्य है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना। वो गेम दिखाते हैं अपना, और उनके आर पार यानी चारों में जनता है, पब्लिक है, वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो जहाँ जिस स्थान पर गोड़बाजिया है वो गेम दिखाता है, उस स्थान को, है ना, उसको कहा जाता है रंगमंच, ठीक है ना दोस्तों। तो वही है, क्या है लोकनाट्य क्या है कि रंगमंच पर किसी कथा या फिर कहानी को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है दोस्तों, लोकनाट्य कहलाता है। लोकनाट्य कहलाता है, ठीक है ना। एक नंबर बात। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से लोकनाट्य ऐसे हैं जो प्रचलित हुए हैं और वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कौन सा। एक तो है आपका रामलीला, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा रामलीला है, रासलीला है, रासधारी है, ठीक है ना, रासधारी। उसके अलावा ये आपको टिक करते हैं ना, 2, 3 नंबर और 4 नंबर आपका रासमंडल, ठीक है ना। अगला लोकनाट्य है वो है आपका गौरलीला, ठीक है ना, गौरलीला। तमाशा के बाद में अगला आपका 7वां जो लोकनाट्य है वो है नौटंकी। और उसके अलावा आपका है कौन सा, 8 नंबर है वो है हवाया, ठीक है ना। अगला लोकनाट्य है आपका दंगल, ठीक है ना। उसके अगला है आपका कौन सा लोकनाट्य, ख्याल, ठीक है ना। और ये जो लोकनाट्य है वो प्रचलित है राजस्थान में, ठीक है ना, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो आज अपन कवर करेंगे कौन कौन से, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो के अंदर अपन एक तो रामलीला को देखेंगे, उसके अलावा रासलीला, रासधारी और रासमंडल, ठीक है ना, ये देखने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। सॉरी। अब अपन बात करते हैं किस पे दोस्तों, रामलीला पे। किस पर, रामलीला।
रामलीला क्या है? क्या है रामलीला? देखिए दोस्तों, रामायण है, रामायण ये क्या एक कथा है। क्या है रामायण? कथा। और इसका रंगमंच पर, किसका? रामायण का रंगमंच पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? रामलीला कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? रामलीला। रामलीला कहलाता है। रामायण जो कथा है उसका रंगमंच पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है दोस्तों? रामलीला कहलाता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए आगे फिर। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला भी है, कि जो राजस्थान में जो रामलीला है ना, राजस्थान में रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध। ठीक है ना? और जैसे ही रामलीला राजस्थान की प्रसिद्ध की बात आए तो आपको ध्यान में रखना है 3 स्थान। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया बिसाऊ झुंझुनू। ठीक है ना? बिसाऊ झुंझुनू, पाटोदा कोटा, और एक आपका भरतपुर वाला है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका कौन सा हो गया? बिसाऊ, जो कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। बिसाऊ कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू। ठीक है ना? उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कौन सा? पाटोदा कोटा के अंदर। ठीक है ना? और तीसरा आपका है जुरहरा, जो कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान में रखना है बिसाऊ झुंझुनू की है, पाटोदा कोटा की है, और जुरहरा भरतपुर की है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि राजस्थान में मुख्य रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो जो मुख्य रामलीला है, मुख्य रामलीला है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कहाँ की है? बिसाऊ झुंझुनू की है। ठीक है ना? मुख्य रामलीला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? मुख्य रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध कहाँ की है? बिसाऊ झुंझुनू की है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करें कि सर रामलीला के प्रवर्तक, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, रामलीला के प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास गोस्वामी। प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास गोस्वामी। ठीक है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। तुलसीदास गोस्वामी है, इनको रामलीला के प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? अब आगे देखिए आप कि जो मेन जो रामलीला है ना, मुख्य रामलीला है, वो राम और भरत के मिलन तक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लीजिए आप, मुख्य रामलीला कहाँ तक है? मुख्य रामलीला कहाँ तक है? राम और भरत के मिलन तक है। ठीक है? मुख्य रामलीला कहाँ तक है? राम और भरत के मिलन तक। ठीक है दोस्तों? अब आपने देखा होगा, यदि आपने रामलीला का आयोजन देखा है कहीं पर भी, कहीं भी, तो आपने देखा होगा कि रामलीला का जब एंड होता है ना, अंतिम पड़ाव पर होती है रामलीला, तब उस समय एक आरती, उसमें से एक व्यक्ति होता है, वो आरती लेकर के आता है। उस आरती को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रामलीला के समय जो आरती लाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है नुंगला। किसे? आरती को। रामलीला की आरती, है ना? रामलीला की जो आरती होती है उसे कहा जाता है नुंगला। क्या कहा जाता है दोस्तों? नुंगला कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर से रामलीला के बारे में। ठीक है ना दोस्तों? रामलीला रंगमंच पर प्रदर्शन रामायण का होता है, उसे
रामलीला कहा जाता है। राजस्थान में बिसाऊ, झुंझुनू, पाटौदा, जुरहरा, भरतपुर की प्रसिद्ध है। मुख्य रामलीला है वो बिसाऊ, झुंझुनू की प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि रामलीला के प्रवर्तक है वो तुलसीदास को कहा जाता है और तुलसीदास गोस्वामी को कहा जाता है। मुख्य रामलीला है वो राम और भरत के मिलन तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रामलीला की जो आरती होती है उसे कहा जाता है नुंगला, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लीजिए आप इसे, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। एक और है वो भी आप लिख लीजिए, यहीं से लिख लीजिए आप, कौन सी? ढाईकड़ी के दोहों की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, देख लीजिए आप। आपको लिखनी है कौन सी है? ढाईकड़ी के दोहों की रामलीला, और ये कहाँ की है? अटरू 12 की, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्या ध्यान में रखना है? एक आती है आपकी धनुष लीला, कौन सी? धनुष लीला कहाँ की है? मांगरोल की प्रसिद्ध है, मांगरोल की, ठीक है ना दोस्तों। मांगरोल की प्रसिद्ध है धनुष लीला। उसके अलावा बात करते हैं अपन गौर लीला के बारे में। किस पर? गौर लीला। देखिए दोस्तों, शिव और पार्वती की जो कथा है उसका रंगमंच पर आयोजन करना क्या कहलाता है? गौर लीला कहलाता है। राजस्थान में गौर लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दे लेना चाहिए कि राजस्थान में जो गौर लीला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ की है? सिरोही की प्रसिद्ध है। फिर कि जो ये गौर लीला है इसका वाचन प्रमुखतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यस, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि जो गौर लीला है उसका वाचन प्रमुखतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है गै से गौर लीला, गै से ग्रासिया जनजाति, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इसे कि गौर लीला सबसे पहले शिव व पार्वती कथा का रंगमंच पर प्रदर्शन, ठीक है। उसके अलावा गौर लीला में क्या ध्यान में रखना है कि कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? सिरोही की, ठीक है ना। गौर लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में, सिरोही की है। और गौर लीला का वाचन का प्रमुखतः वाचन किस जनजाति के द्वारा? ग्रासिया जनजाति द्वारा, ग्रासिया जनजाति द्वारा, ठीक है ना। जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है इसके बारे में। अब लिखिए आप, बाद में अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। लिख लीजिए, साइड में हो जाता हूँ मैं। सॉरी। इसके बाद में अपन देखते हैं किसको? एक तो आपकी आती है रासलीला, कौन सी? रासलीला, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है रासधारी, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है रासमंडल, और आपको लिखना भी इसी प्रकार है, आप नोट्स बनाओ तो, और याद भी इसी प्रकार से करना है, आसानी से याद होगा। तुलनात्मक दृष्टि से आप इसको याद कीजिए, ठीक है ना। देखिए, रासलीला की यदि अपन बात करें
कि रासलीला, तो रासलीला क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको रंगमंच पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, रासलीला कहलाता है। वहीं अपन बात करें रासधारी की, तो वही बात है, लीला वही है सेम। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है ना, वो चौक चौराहों पर गीतों के साथ प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासधारी कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, बोलो यस या नो। उसके बाद में रासमंडल, रासमंडल की यदि अपन बात करें तो वो सेम बात है, भगवान श्री कृष्ण को घघरी और घुंघरू पहना करके रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, वो कहलाता है रासमंडल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को तुलनात्मक दृष्टि से आपको देखना है, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखिए रासमंडल, रासलीला की यदि अपन बात करें तो आपको सीधा सा ध्यान में रखना है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, या आप लिख ले लीला को रंगमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासलीला कहलाता है। ठीक है ना। रासधारी यदि आपसे पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि कृष्ण की लीलाओं को गीतों के साथ, किसके साथ, गीतों के साथ चौक चौराहों पर प्रदर्शित करना। ठीक है। और अपन बात करें रासमंडल की, किसकी, रासमंडल की, तो इसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण है उसको एक तो आपको ध्यान में रखना है घघरी, ठीक है ना, घघरी व घुंघरू पहना करके, घुंघरू पहनाकर रंगमंच पर प्रदर्शित करना, रंगमंच पर प्रदर्शन करना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, रासमंडल कहलाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अपन बात करें कि जो रासलीला है उसके प्रवर्तक कौन है, कहाँ की प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है रासधारी की, कि रासधारी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है और रासधारी के प्रवर्तक कौन है। ठीक है ना दोस्तों। उसी से आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार रासमंडल के बारे में कि रासमंडल राजस्थान में किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है और उसके प्रवर्तक कौन है। देखिए अपन बात करें रासलीला के प्रवर्तक तो कौन है, हित हरिवंश। ठीक है ना, हित हरिवंश। रासधारी के प्रवर्तक कौन है, मोतीलाल जाट। ठीक है। और रासमंडल के प्रवर्तक सीधा ही लिख लीजिए आप, प्रवर्तक यहाँ पे प्रवर्तक कौन है, अवनाड़ सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रासलीला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, राजस्थान में। ओके, राजधानी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है और रासमंडल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए आप, ये भी रासलीला है ना, रासलीला ये राजस्थान में एक तो आपका पड़ता है प्रसिद्ध कांकी फुलेरा। ठीक है ना, कांकी प्रसिद्ध है, एक तो फुलेरा की है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नाथ द्वारा। ठीक है, रासलीला कांकी प्रसिद्ध है, फुलेरा
और नाथ द्वारा। राजदारी का यदि आपसे पूछे प्रश्न कि राजदारी कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो आपको ध्यान में रखना है किस क्षेत्र का है, मेवाड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र, ठीक है। और यदि आपसे पूछे राष्ट्रमंडल का कि राजस्थान में राष्ट्रमंडल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, बागड़ क्षेत्र का, बागड़ क्षेत्र का। इस प्रकार से आपको इनको ध्यान में रखना है, तीनों को आसानी से आपको याद हो जाएंगे, इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है एग्जामों के अंदर। अब आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में अपन चलते हैं एक और लोकनाट्य की ओर, तो आप लिखिए इसे। ओके अगला जो आपका लोकनाट्य है वो है आपका कौन सा, बहरूपिया कला। कौन सा, बहरूपिया कला। आपने बहुत बार सुना है इस बहरूपिया कला को, आप जानते भी हैं जानकीलाल भांड को, यह भी जानते हैं कि राजस्थान में बहरूपिया कला कहाँ की प्रसिद्ध है। और यदि नहीं भी जानते हैं तो कोई घबराने की बात है नहीं, आज जान जाएंगे। तो लिख लीजिए, आप हेडिंग डालिएगा बहरूपिया कला, बहरूपिया कला। देखिए, बहरूपिया कला में विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं जो जनता को मन लुभावने होते हैं। उनको जनता का मनोरंजन करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बहरूपिया कला, है ना। और बहरूपिया मतलब इस शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। बहुरूपिया यानी जो बहुतों का रूप धारण कर सकता है वही बहरूपिया है, ठीक है ना दोस्तों। अब अपन बात करें कि बहरूपिया कला में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उस पर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बहरूपिया कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान में प्रसिद्ध, ठीक है ना। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए आप, कहाँ की है, भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि जो बहरूपिया कला है उसके प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप, प्रवर्तक बहरूपिया कला के कौन है, जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड। बहरूपिया कला के प्रवर्तक कौन है, जानकीलाल भांड है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आरएएस के अंदर कि राजस्थान की बहरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन है, और उसमें विकल्प दिया गया था जानकीलाल भांड, राम सिंह, और दो विकल्प और थे जो मेरे जहन में नहीं रहे फिलहाल। तो आपको ध्यान में रखना है, बड़ी बड़ी बात क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरएएस तक पूछे जाते हैं, तो आपको इजी वे में नहीं लेना है, सीरियसली होके पढ़ना है। तो बहरूपिया कला के प्रवर्तक कौन है, जानकीलाल भांड। ओके, जानकीलाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है, राजस्थान का मंकी मैन, राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ओके, उसके बाद में बात करते हैं अपन कि जो बागड़ क्षेत्र है ना, उसमें बहरूपिया कला के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है बागड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र। और बागड़ क्षेत्र में बहरूपिया कला के जनक हैं, वो किसको कहा जाता है, इन्हीं के पुत्र है जानकीलाल भांड के पुत्र, जानकीलाल भांड के पुत्र कौन है, जानकीलाल भांड के पुत्र लादूराम भांड। कौन है, लादूराम भांड है, ठीक है ना। लादूराम भांड को क्या कहा जाता है, जो बागड़ क्षेत्र की बहरूपिया कला है उसके प्रवर्तक कहा जाता है, उसके जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब
बात ये आती है कि ये जो बहरूपिया कला है उसका अधिकोधिक कब प्रदर्शन किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कब प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। प्रदर्शन अधिक कब किया जाता है, फाल्गुन मास के अंदर, फाल्गुन में, है ना, फाल्गुन, या आप इजी वे में याद रखें तो फागुन बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि बहरूपिया कला में जो ये बागड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, इसमें महिलाएं गीत गाती है इसके साथ। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बहरूपिया कला के समय मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, चौबिया कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत, जाने वाला गीत कौन सा है, चौबिया है, ठीक है ना दोस्तों, चौबिया है, ठीक है ना। और बहरूपिया कला के जो कलाकार होते हैं, कलाकार होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या क्या कहा जाता है, बहरूपिया कला के जो कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, हस्तनाम कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या कहा जाता है, हस्तनाम, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपसे पूछे कि जो बहरूपिया कला है उसके वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बहरूपिया कला के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, परशुराम, परशुराम कहाँ के है ये, केलवा के, और केलवा कहाँ पे है, राजसमंद में। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये है आपके राजस्थान के लोकनाट्य, जिसका कुछ एक का अपन लोगों ने अध्ययन किया है, कुछ एक का अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इस क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है ना। और यदि आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये, लाइक सब्सक्राइब ना नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन आपको तैयारी भरपूर मात्रा में करनी है, ठीक है ना दोस्तों। और जो लोकनाट्य बच्चे हैं उसकी बात अपन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और समाज एवं राष्ट्र में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।